नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज देखेंगे संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। तो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो पहला संविधान संशोधन ये 1951 में हुआ। इसी के थ्रू आपका 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 9वीं अनुसूची जो उस समय जमींदारी उन्मूलन चल रहा था, तो नेहरू जी को दिक्कतें आ रही थी कि किसी का ज़मीन अगर जमींदारों को हटाए तो सुप्रीम कोर्ट चला जाता था, क्योंकि संपत्ति का अधिकार उनका मूल अधिकार था। तो नेहरू जी ने एक अमेंडमेंट किया और 9वीं अनुसूची जोड़ी। उसमें क्या किया कि जो भी कानून डालेंगे वो न्यायपालिका से, उसके पुरावलोकन से परे हो जाएगा। तो ये है संपत्ति के अधिकार को सीमित करने के लिए अनुच्छेद 31 में 2 खंड जोड़े गए थे, 31 क और 31 ख। अगर पूछेगा कि 9वीं अनुसूची को शक्ति कहाँ से मिलती थी, किस अनुच्छेद से, तो 31 क और ख से मिलती थी। तो कहता है कि 9वीं अनुसूची के विषय को न्यायिक समीक्षा से परे रखा गया था। फिर 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 आता है। फजल अली आयोग के रिकमेंडेशन से राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए यह संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। जब यह संशोधन अधिनियम पारित हुआ तो हमारे पहले राज्यों की श्रेणी क, ख, घ में बटी थी, तो इस वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया और पूरे भारत में 14 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों में बांटा गया था। पहली बार राज्य पुनर्गठन अधिनियम से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए, उसके बाद 16वां जो इम्पोर्टेंट वही देखेंगे। 16वां संविधान संशोधन आपका 1963 में आता है। अनुच्छेद 19 में दिए गए 3 अधिकार पर युक्त प्रतिबंध की शक्ति राज्य को दे दी गई थी। ये जो क्या कहते हैं कि जितने भी मूल अधिकार हमारे हैं वो आपको स्वतंत्र रूप से नहीं मिले, सब पे युक्त प्रतिबंध है। या तो सदाचार है, या तो फिर क्या कहते हैं उस पर आप मतलब अखंडता है राज्य की, देश की अखंडता, सब में उस पर प्रतिबंध बना के रखा गया है। तो ऐसे ही आपका युक्त प्रतिबंध में लोक व्यवस्था भी आती थी, राष्ट्र की संप्रभुता और एकता अखंडता आती थी। आगे देखते हैं 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन आपका जो है वो इसमें 1967 में आता है। और इसमें 8वीं अनुसूची में क्या कहते हैं, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। जब संविधान हमारा बना तो उसमें 14 भाषाएँ थी, 14 भाषा। तो फिर 15वीं भाषा पूछेगा कब जोड़ी गई, तो आपकी 21वां संविधान संशोधन 1967 में। फिर उसके बाद 1967 के बाद 1971 में 3 भाषाएँ जोड़ी जाती हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर 92वां संविधान संशोधन आता है, उसमें 4 जुड़ जाती हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। आगे देखते हैं, मिलेगा सब। 24वां संविधान संशोधन 1971 आता है। फिर 1971 में 24वां संविधान संशोधन होता है। इसमें अनुच्छेद 13(2) में संशोधन कर प्रावधान किया गया कि 368 के तहत पारित की गई कोई भी विधि अनुच्छेद 13(2) के तहत प्रयुक्त विधि के संबंध में शामिल नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 13 के तहत यह प्रावधान किया गया था कि अनुच्छेद 368 के तहत पारित की गई, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से रिलेटेड है, तो पारित की गई कोई भी विधि अनुच्छेद 13(2) के तहत प्रयुक्त विधि के संबंध में शामिल नहीं की जाएगी। अगर अनुच्छेद 368 के थ्रू कोई संविधान संशोधन होता है तो वो विधि के में शामिल नहीं की जाएगी, ये प्रावधान किया गया। और इसी में राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है, ये इसी अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। इसके बाद आता 26वां संविधान संशोधन 1971 में ही। इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों के विशेष उपाधियां और प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। इंदिरा गांधी जी थी हमारी थोड़ी अग्रेसिव आयरन लेडी। उन्होंने क्या किया, देखा कि ये जितने रजवाड़े थे वो फ्री के फोकट में खा रहे थे। एक तो उनके पास बड़े बड़े महल, अटारी, बड़े बड़े बिजनेस, और सरकार से भी पैसा लेते हैं। 2-2 लात मारी सबको, 2-2 लात में सब चले गए। इनको सब संविधान संशोधन करके जितना प्रीवी पर्स, ये सब तो हमारी रणनीति थी ना नेहरू जी की और पटेल साहब की, कि भैया पहले पैसा दे दो, उनको गाजर मूली सब खिला उला के पटा लिए, अपने देश में शामिल कर लिए। अब बाद में तो भाई कोई ना कोई आएगा ही, इंदिरा जी जैसा। कहा भैया यहाँ से पैसा वैसा खत्म है, भागो यहाँ से। फिर 36वां संविधान संशोधन आता है 1975 में। तो इसके अंतर्गत सिक्किम राज्य को शामिल किया गया था। तो सिक्किम राज्य को हमारा 22वां राज्य बनाया गया था। और 35वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, उसमें सिक्किम ही हमारा सहयोगी राज्य बना था। तो 1 साल रहने के बाद जैसे, तो फिर उसके बाद ये हमारा 36वां संविधान संशोधन हुआ, तो फिर 22वां में पूर्ण रूप से मेरा राज्य बना लिया गया। ऐसे ही लगता है कोई नया संविधान संशोधन होगा, उसमें पाकिस्तान को पूर्ण राज्य अपने बनाया जाएगा। ये देखिए दिन कब आता है वो। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। फिर सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकार पर सर्वोच्च सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई थी इसी में। बाद में इसको हटा दिया गया, दोनों को बराबर।
ये जो संविधान संशोधन था वो स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन से आया था, पूरा संविधान संशोधन। उसी के अंतर्गत आता है मूल कर्तव्य, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य हमारे जोड़े गए थे। 51(6) भाग 4 क के अंतर्गत जोड़ा गया था। संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया था कि इन्होंने बोला था कि संविधान में जो हम संविधान संशोधन करेंगे वो जो न्यायिक संशोधन मतलब न्यायपालिका का है न्यायिक परीक्षण, उससे मुक्त होगा, लेकिन इसको हटा दिया गया था। इसको कह दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। फिर लोकसभा एवं विधानसभाओं की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था। ये इसी में आपका क्या नाम है कि इमरजेंसी लगी थी तो अकेला मात्र उनका कार्यकाल 6 साल का था, 7 साल का, अरे इंदिरा जी का, तो वही इसी की कहानी। फिर इसी के द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों पर राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत जोड़ा गया था। देखिए, वन संपदा समवर्ती है, शिक्षा समवर्ती, जनसंख्या समवर्ती, नियंत्रण समवर्ती, फिर उसके बाद आपको ये सब राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया। इसी के अंतर्गत निर्धारित किया गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं प्रमुख प्रधानमंत्री के सलाहकार के अनुसार ही कार्य करेगा। मतलब ये जो अभी वापस कर देते हैं एक बार के लिए, विचार के लिए वापस नहीं करेगा। इसने संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने का अधिकार दिए एवं सर्वोच्चता स्थापित की। फिर देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आती है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये होता है, 1979 में लागू होता है। 42वां संविधान संशोधन 76 में होता है, 77 में लागू होता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह किया था। आंतरिक अशांति थी, इसी को जारी बना के इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा दी थी, तो उसी को हटा के सैन्य विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया था। मतलब आपको 300 क में डाल दिया गया था। लोकसभा तथा राज्यसभा की अवधि 6 वर्ष से हटाकर 5 वर्ष कर दी गई थी। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिता प्रदान की गई थी। फिर कोई उतने इम्पोर्टेंट है नहीं। 52वां संविधान संशोधन 1985 में आता है। ये हमारे राजीव गांधी जी थे। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा राजनीति दल बदल का पर अंकुश लगाया गया था। दल बदल अधिनियम जो आपकी 10वीं अनुसूची में है, दल बदल विरोधी इस प्रावधान को संविधान के 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। फिर आता है इन्हीं के कार्यकाल में 61वां संविधान संशोधन 1989। इसके द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष रखी गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 65वां संविधान संशोधन 1990 आता। इसके अंतर्गत 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी 65वां संविधान संशोधन के थ्रू। फिर 69वां संविधान संशोधन 1991 में आता है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया जाता है तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया था। 69वां संविधान संशोधन 1991। फिर 70वां संविधान संशोधन 1992 आता है। दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया। राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया था दिल्ली और पुडुचेरी। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 आता है। यही बताया था पीछे। 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। इसके बाद आता है 73। तो 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में आता है। 92 में आता है, 93 में लागू होता है। इसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 29 विषय जोड़े गए। पंचायती राज संबंधी आपका प्रावधान किया गया था और आपका ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। 11वीं अनुसूची और इस संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 जोड़ा गया था। फिर आता है 74वां संविधान संशोधन 1993। इसके अंतर्गत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें 18 विषय, उसमें 29 विषय, इसमें 18 विषय। उसके बाद जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद के संबंधित प्रावधान है। और एक बात और है कि जैसे उसमें 29 विषय है तो 11वीं अनुसूची है तो 9 2 11, 11वीं अनुसूची में 29 विषय, ऐसे याद कर सकते हैं। और इस संविधान संशोधन के थ्रू भाग 9 क जोड़ा गया, क नहीं 9 क, 9 क, 9 क। फिर आता है अटल जी का सरकार। 86वां संविधान संशोधन 2002। इस अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा होगी। मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी इसको 6 से 14 वर्ष के लिए। इस प्रावधान के थ्रू आर्टिकल 21 का जोड़ा गया था, इंपॉर्टेंट है। ये पहले हमारा DPSP में था, इसको फिर निकाल के यहाँ इसमें कर दिया गया, DPSP से निकाल के मौलिक अधिकार में। फिर देखते हैं कि इस अधिनियम द्वारा
संविधान के अनुच्छेद 45 का 45 में लिखा था ये 6 से 14 वर्ष के लिए 45 तथा 51 क में संशोधन किया जाने का प्रावधान था। फिर उसके बाद 89वां संविधान संशोधन 2003 आता है। अनुसूचित जाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी 89वां संविधान संशोधन 2003 में। फिर 91वां संविधान संशोधन आता है। दल बदल में संशोधन की व्यवस्था की गई थी। ये 91वां संविधान संशोधन 2003 में दल बदल उसमें संशोधन किया गया था, जो 52वां संविधान संशोधन द्वारा लागू था। इसमें किया गया था केवल संपूर्ण दल के विलय का मानता। जैसे अभी आपके शिवसेना वाली पार्टी थी, एकनाथ शिंदे ने मतलब 2/3 से ज़्यादा लोगों को लेकर चला गया था, शामिल हो गए थे, अलग हो गए थे, तो नई पार्टी बन गई थी और क्या कहते हैं कि उनकी पार्टी समाप्त हो गई थी। केंद्र तथा राज्य के मंत्रिपरिषद की संख्या क्रमशः लोकसभा और विधानसभा के सदस्य संख्या का केवल 15% होगा। अपवाद दिल्ली में केवल 10% होगा। ये भी बताए थे। 92वां संविधान संशोधन 2003 में आता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इसमें ये डोंगरी होगा, संथाली नहीं, सॉरी ये। तो ये भाषा यहाँ पे बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। डोंगरी भाषा जम्मू कश्मीर की है। तो ये आपका 92वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था। फिर आता आपका 97वां संविधान संशोधन 2011। इसमें नवीनतम भाग जोड़ा गया है, जो 9ख जोड़ा गया है। इसमें सहकारी समितियों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत संविधान का अनुच्छेद 243 य, ज या जेड, एच कहते हैं इसे, से जेड टी तक, यन मतलब य न 243 जेड एच से जेड टी तक है, भाग 9ख। इसी संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में 43 बी जोड़ा गया था। अनुच्छेद 1 ग में संघ बनाने की स्वतंत्रता के साथ सहकारी समिति बनाने की अधिकार को सम्मिलित किया गया था। इसी में संघ बनाने की स्वतंत्रता और सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता जो 1901 में था, उसी में जोड़ा गया है। फिर आता है हमारा 99वां संविधान संशोधन 2014। मोदी जी का अधिनियम है। पहली बार सरकार बनी थी, जो उसमें आकर काम कर दिए और सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ये एकमात्र संविधान संशोधन है। पूरे संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, असंवैधानिक बताया है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJSC का प्रावधान था। इसको मतलब धर्रे से लात मारा है सुप्रीम कोर्ट ने, कहा भागो यहाँ से जल्दी, तुम हमारे में इंटरफेयर करोगे। फिर आता है आपका 100वां संविधान संशोधन 2015। यह संविधान संशोधन बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा के समझौते से अंतर्गत था और इसे 100 बीघा कॉरिडोर का नाम से भी उपनाम कहते हैं। इसमें हमारे पश्चिम बंगाल, इधर का पश्चिम बंगाल है, फिर ऊपर असम है और मेघालय, ये 3 राज्यों की जो भूमियाँ थी। ये 55 लाइनें थी जो थी, हमने बांग्लादेश को दिया, अरे हमने 110 दिया। 55 भूमियाँ बांग्लादेश ने हमको दिया, हमने 110 भूमियाँ 111 भूमियाँ उनको दी, और इसलिए सीमा सीधा करना था। फिर आता है 101वां संविधान संशोधन 2016, कन्यादान। इस कन्यादान में आप वस्तु एवं सेवा कर GST आता है। GST काउंसिल 279A में 6वीं एवं 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था, क्योंकि ये संघ से संबंधित था इसलिए। फिर आपका आता है 102वां संविधान संशोधन। इस अधिनियम द्वारा 338 ख जोड़ा गया था, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। OBC का गठन किया गया, OBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसी में संशोधन करने के लिए 105वां संविधान संशोधन आता है। संघ एवं राज्य सरकार सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों को आयोग से परामर्श करेगी, ये प्रावधान। फिर आता है 103वां संविधान संशोधन 2019 में। इसमें क्या होता है कि इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 2 आपके नए अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन से पूर्व आरक्षण सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर मानते हुए जातिगत आधार पर नहीं दिया जाता था, किंतु इस संशोधन के द्वारा आर्थिक वंचना को पिछड़ेपन का आधार स्वीकार करते हुए 10% का आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इसे ही कहते हैं EWS। 103वां संविधान संशोधन EWS इन सबका, ठीक है भैया, EWS। 104वां संविधान संशोधन 2019 में आता है। इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 334 क में संशोधन करते हुए लोकसभा व राज्य के विधानसभाओं की अनुसूचित जातियों जनजातियों के आरक्षण संबंधी
प्रावधान को 10 वर्षों के लिए बढ़ाते हुए 25 जनवरी 2030 तक के लिए किया गया था। ये पहले संविधान जब संविधान हमारा बना था तब भी ये प्रावधान था कि 1960 में ख़त्म कर देंगे, फिर 1970 में हुआ, फिर 10 साल बड़ा 80 में हुआ, फिर 10 साल बड़ा 90, 100, 2010, फिर 2020, फिर 2030 तक। इसी के थ्रू 104वां संविधान संशोधन के थ्रू आपका हुआ ये कि जो एंग्लो इंडियन थे उनको समाप्त कर दिया गया। अब एंग्लो इंडियन हमारी नियुक्ति नहीं होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये टाइप नहीं हो पाया था, तो ये नोट्स हमारा फिर 127वां संविधान संशोधन विधेयक होता है, जो वो संसद में पारित होकर राष्ट्रपति महोदय का जब सिग्नेचर हो जाता है तो अधिनियम बन जाता है। तो 127वां संविधान संशोधन विधेयक, जो कि 105वां संविधान संशोधन कहलाया, कि संसद की राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। संसद की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। इसके साथ ही सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने और सूची बनाने का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यूटी का अधिकार को बहाल कर दिया गया था। जैसे में कि 102वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें ओबीसी को कैटेगराइज किया गया था। तो उसमें अधिकार यह था कि केंद्र सरकार निर्धारित करेगी कि कौन अनुसूचित जाति में है, कौन नहीं है, कौन जनजाति है, कौन नहीं है। तो ये उसी आर्टिकल में संशोधन करते हुए ये संशोधन लाया गया 105वां, कि ये जो अधिकार है ये राज्य और यूटी को दिया जाता है। वो अपने यहाँ सूची बनाएंगे और वो निर्धारित करेंगे कौन अनुसूचित जाति है, कौन नहीं है। आगे देखते हैं। ये सितंबर में आया है, सितंबर 2023 का अधिनियम है। नवीनतम 128वां संविधान संशोधन विधेयक, जो कि 106वां संविधान संशोधन बना है। याद रखिएगा, 106वां संविधान संशोधन के रूप में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है। इसके साथ ही लोकसभा में जो आर्टिकल में संशोधन हुआ है, आर्टिकल 330A, राज्यसभा विधानसभाओं में 332A, दिल्ली विधानसभा में 339AA में 1/3 संशोधन करके 1/3 या 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। ये 106वां संविधान संशोधन कहता है, क्योंकि मंजूरी मिल गई है। इसी अधिनियम को नारी शक्ति बंधन अधिनियम कहते हैं, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। ये वीडियो कैसा लगा वो देखिए और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।